बेहद महत्वपूर्ण ये चॉपर लैंडिंग हुई है। इससे गृह मंत्री अमित शाह अब उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर 28 लोगों की नृशंस तरीके से आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी सुबह से ही। और लगभग आप ये कहें कि कल शाम से ही गृह मंत्री इस पूरे मामले पर एक्टिव है। उनको दिशा निर्देश लगातार प्रधानमंत्री द्वारा भी दिए जा रहे हैं। एनएसए डोभाल भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। और इस लैंडिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की थी। इंसाफ की गुहार ये परिवार वाले लगाते हुए, और जाहिर तौर पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो परिवार वहां पर पर्यटन के लिहाज से पहुंचा था, कुछ अच्छी यादों के लिए पहुंचा था, उसके लिए हमेशा के लिए यादें काफी ज्यादा काली हो जाएंगी। हमेशा के लिए ये दिल पर और जिंदगी पर निशान छोड़ जाएगा पहलगाम का ये ट्रिप। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, अमित शाह लैंड कर चुके हैं पहलगाम में, उस जगह पर जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। कितनी देर वहां पर वो रुकेंगे, किन किन चीजों की जानकारी लेंगे, कौन से वो अहम बिंदु है जिन पर ध्यान दिए जाएंगे, और वहां पर कौन कौन मौजूद है वो अहम अधिकारी जो अमित शाह के साथ रहेंगे? देखिए नेहा, फिलहाल सरकार इस वक्त तीन मोर्चे हैं जहाँ पर काम हो रहे हैं। अमित शाह पहलगाम जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ तक उनके रुकने की बात है वो हालात का जायज़ा लेंगे। उनके साथ अगर बात करें तो जो राज्य के डीजीपी हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा होम सेक्रेटरी उनके साथ हैं, और आईबी चीफ की बात करें वो उनके साथ मौजूद हैं, जो पूरे कल उनके साथ दिल्ली से रवाना हुए थे। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आज शाम को वक्त तय हो गया है सीसीएस का 6 बजे जब अमित शाह वापस लौट कर आएंगे तो सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण आज का डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में इस वक्त जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर एनएसएजी डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी थोड़ी देर पहले बैठक ली है, जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से उन्होंने जानकारी ली है। एक और जानकारी, इस वक्त जहाँ पर पहलगाम के आसपास के जंगलों में जहाँ पर राष्ट्रीय राइफल और सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रहे सर्च ऑपरेशन में, उसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल, और अभी जो बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली है उसके मुताबिक और एक्स्ट्रा जो फोर्सेज हैं, स्पेशल फोर्स के जवान हैं सेना के, और बाकी जो इस तरह के जंगलों में ऑपरेशन एक्स्ट्रा ट्रूप इस इलाके में सेना ने मोबिलाइज किया है, यानी कि कुछ और सैनिक और भेजे गए हैं। तो एक तरह से पूरे इस ऑपरेशन में सरकार जुटी हुई है। 3 मोर्चों पर काम हो रहा है, जहां पर ग्राउंड पर अमित शाह मौजूद हैं। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और अब सेना की तरफ से भी एक्शन तेज हो गया है। ज़्यादा सैनिक वहां पर भेजने की कार्रवाई शुरू हुई है। और फिर अमित शाह के लौटने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जो आएंगे, उसके बाद शाम को सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिस पर हम सबकी नज़र रहेगी, जिस पर सरकार एक तरह से आगे की क्या फौरी तौर पर कार्रवाई करनी है, क्या आगे लंबी कार्रवाई करनी है, उसको लेकर रणनीति का खुलासा होगा। तो मंजीत नेगी ये जानकारी दे रहे हैं कि जो सीसीएस की बैठक होनी है, असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के अपने दौरे पर रहे, जिसको छोटा करके समय से पहले वो वापस वहां से लौट गए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये एक आतंकी हमला हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से इस हादसे के फौरन बाद प्रधानमंत्री ने बात कर ली थी और उनसे कहा गया था कि वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। अमित शाह कल शाम ही यहां पर आए, यहां पर उन्होंने बैठकें ली और पूरी समीक्षा करते हुए, और उसके बाद उन्होंने आगे आज सुबह आकर पहले मृतकों को श्रद्धांजलि दी, फिर जो पीड़ित हैं उन लोगों से मुलाकात की। पूरा जम्मू कश्मीर आपको हमेशा सुरक्षा के घेरे में नजर आया करता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से जिस तरीके से परिस्थितियां बदली, बहुत सारी बेड़ियां भी टूटी, लोग आराम से घूमने फिरने लगे, जो प्रोटेस्ट, हड़ताल, ये जो आम हुआ करते थे वो सारी चीजें खत्म होने लगी। हमेशा जो स्कूल बंद रहा करते थे वहां पर आपको हमेशा जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जाते हुए नजर आने लगे थे। शायद यही बात दुश्मन को चुभ गई, शायद यही बात पाकिस्तान को इतनी गहरी चुभी कि उसने इस तरीके के एक आतंकी हमले का प्लान बनाया, क्योंकि अरविंद ओझा जो पैटर्न है, जो प्लानिंग है और जो संकेत है अभी तक, वो सब इशारा पाकिस्तान की तरफ ही करते हैं।
इसमें कोई शक ही नहीं है श्वेता कि इसके पीछे। और देखिए जो हम लगातार बता भी रहे हैं कि बाकायदा जो कल अटैक हुआ है उसमें 2 फॉरेन टेररिस्ट भी है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तानी मूल के। ये सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को इस बात की पुष्टि की है। और ये पीओके में लगातार ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं और वहाँ से अलग अलग नाम है। जिस तरह से कल सैफुल्ला कसूरी का नाम सामने आया था, उसका एक वीडियो भी सामने आया है श्वेता, जिसमें वो बौखलाहट उसकी साफ साफ दिखाई दे रही है। पीओके में वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से आतंकवाद की कमर टूटी है, खुद गृह मंत्री अमित शाह कल यहाँ पर हैं, कल से यहाँ पर है। और अब से कुछ देर पहले वो पहलगाम पहुंचे, एक मैसेज देने की भी कोशिश है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए। और लगातार कश्मीर पर उनकी नज़र रहती है। और हाल फिलहाल के दिनों में लगातार उन्होंने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ मीटिंग की है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह एक जमाने बाद ऐसा गृह मंत्री जो जिसका फोकस सीधे सीधे जम्मू कश्मीर पर रहा है और वो पैनी अपनी निगाह बनाकर वहां पर रखते हैं। तो कल से आज तक जो अमित शाह है वो यहाँ पर मौजूद है। जहां यहाँ मौजूद हूँ, पहले वो यहाँ पर आए, उसके बाद पहलगाम पहुंचे। ये भी एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश है कि कल जहां पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, वहां पर गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं और उसके बाद कुछ देर बाद एनआईए की टीम पहुंचेगी। तो ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि भारत इस तरह के कायरतापूर्व हमलों से कभी डरा नहीं है, वो इसका जवाब देगा। तो ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। एनआईए की टीम सुबह श्रीनगर पहुंची थी और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह वहां से निकलेंगे, बहुत मुमकिन है कि एनआईए का एक्शन वहां पर देखने को मिलेगा। एनआईए की टीम वहां पर वीडियोग्राफी कराएगी। मौका वारदात के बाद फिर जो विक्टिम्स हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे, उनके स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे कि कुल कितने टेररिस्ट है, किस रूट से आए, किस तरह से अटैक किया उन्होंने। कल एक संदिग्ध बाइक भी मिली थी जो बिना नंबर प्लेट की थी, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है श्वेता कि इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां पर पलने पोषने वाले आतंकवादी हैं। लेकिन अरविंद, जितनी देर में आपसे मैंने सवाल पूछा और आपने मुझे जवाब दिया, वहां पर मुझे एक बहुत स्टार्क तस्वीर नजर आई और मुझे ये दिखा कि भले आतंकियों की कोशिश ये रही हो, पड़ोसी देश की कोशिश ये रही हो कि जो पर्यटक हैं उनके मन में खौफ पैदा कर सके, लेकिन आम कश्मीरियों के मन का क्या? देखिए, हम सब यहाँ पर खड़े हैं, मेरे लिए यह असामान्य है कि हम सब पहले जब करते थे तो यहाँ जो आम लोग हैं वो देखकर यहाँ पानी पिला कर जाएं। सीआरपीएफ की वो गाड़ियां भी एक बानगी हैं जो मेरे ठीक सामने इस समय में खड़ी हैं और मोहसिन आपको दिखाएंगे, जो पत्थरों से छलनी हो जाया करती थी क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जहर फैलाया जाता था। लेकिन आज वो जहर नहीं है बल्कि ये अमृत रूपी पानी है। और जम्मू कश्मीर की जनता अगर इस बात को समझती है तो ये आतंकियों और आतंक परस्त सोच रखने वाले लोगों की सबसे पहली और सबसे बड़ी हार हो जाती है।